बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद, ताहयात कायद लंदन से वापस आए, मीनार पाकिस्तान पे अजीम शान जलसा किया। फिर हमने देखा कि उन्होंने कबूतर भी निकाले, पूरे पाकिस्तान ने वो मनाजर देखे। उसके बाद उन्होंने हाफिजाबाद में एक जलसा किया एक लंबे अरसे के बाद। देन खानेवाल हो या लिया हो, वहां के जलसे मनसूख हुए। लेकिन गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ साहब ने, जो मुझे ये लगता है कि चौथी मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने जा रहे हैं और कोई रुकावट उनके रास्ते में मौजूद नहीं है, उन्होंने मानसहरा के अंदर जलसा किया। अच्छा शो था, बड़ा शो था। और नवाज शरीफ का वो जो एक रवायती स्टाइल है, हमें वो देखने को मिला, जिसमें वो कहते हैं कि ये नौजवान, ये मैं कई सालों से देख रहा हूँ, 30 सालों से देख रहा हूँ इस नौजवान को, ये जूं का तू है। या कभी कह देते हैं कि अब ये बुढ़ा हो गया है। फिर लोगों से वो पूछ भी रहे थे कि फलां इलाका, फलां सड़क कैसी है, और ये वो 30 साल से कम कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। फिर लोगों ने हाथ खड़ा किया। मुझे लगा कि वो इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को ये मैसेज दे सकूं कि मेरे जलसे के अंदर भी 30 साल से कम उम्र के लोग मौजूद हैं, यूथ मौजूद है। लेकिन हमने देखा कि उस जलसे के अंदर एक कोई झंडा लेके आ जाए बंदा तो एक अमूमी बात है, आ सकता है। लेकिन हमने देखा मुतअद्दिद लोग जो हैं वो पीटीआई के झंडे लेके आए हुए थे, और वहां पे जो नारेबाजी हुई नवाज शरीफ के खिलाफ, और जिस तरीके से इमरान खान के हक में नारेबाजी होती रही। सो क्या देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब के जायचों को? मैंने सिचुएशन बताई है, जलसों का बताया है। मैं हकीकत तो ये है कि नवाज शरीफ ऐसा सब्जेक्ट बन गए हुए हैं कि उनसे मुतालिक क्वेश्चन फ्रेम करना भी अब आसान नहीं रहा। नहीं पूछना कि क्या पूछें उनसे मुतालिक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो अगर उनके हाथ कुछ लगता है इस दफा तो कर तो वो भी पूरा देते काम। हम्म। और सिचुएशन तो यही थी, प्लानिटरी पोजीशन तो बड़ा उनको सपोर्टिव नजर आती है। लेकिन लगता है कि वक्त से पहले कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर मुंह बना लेंगे। और जो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, ये भी दिसंबर से ही कह रहा हूँ, आपको पता है, लोग तो जी। अब इसमें भी हैं। और टेक्निकली नवाज शरीफ साहब की अगर बात करें ना तो बहुत मुश्किल है अ, उनकी इसको आना इस तरीके से, क्योंकि ये नेक्सस बदल गया है। मैंने आपको कहा था बंदा रिप्लेस हो जाएगा, एक अटैक और बंदा रिप्लेस। याद करें, मैंने कहा एक खिते में कोई ऐसी सिचुएशन बिल्ड होगी, पहले ये चाहिए, वो कोई ऐसा मामला होगा खिते की बदलती सूरत हाल में, फिर बंदा बदल दिया जाएगा। वो जो बंदा बदल दिया जाएगा ना, वो अब ये इस टाइम वो मुंह बनने शुरू हो गए हैं उस प्रेशर उसके। तो वो जैसे बंदा बदलने की तरफ मतलब मिसाल के तौर पे आप में दो बंदे थे, आपने तो अपना उम्मीदवार दे दिया था, मैं चुप था, मैंने कहा चलो भाई मेरा तो उम्मीदवार वैसे ही तगड़ा, खुद ही जीत जाएगा। तो फिर हम्म। ये हुआ कि आपका उम्मीदवार जो है बड़ा चौड़ा होके फिर रहा था, और मेरे वाला बेचारा यतीमों की तरह फिर रहा था। फिर अचानक ये हुआ कि कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि आपने और मैंने, मुझे ख्याल आया कि यार असद वाला इतना छलांगे मारता फिर रहा, मेरा शेर जिसको मैंने समझा था जीत जाएगा खुद ही, तो अब तो मुझे पीछे आना पड़ेगा। तो अब मैं पीछे आया, तो अब मैंने पावर इक्वल की, अब मैंने बैलेंस किया, अब मैंने जैसे वजन डाला खाते में। तो अब जो रेफरीज थे या जो भी हमारा ये मैच करवा रहे थे, वो उन्होंने सोचा कि भाई हम तो चुप बैठे थे कि शायद वही इधर से यही बिला मुकाबला ही हो जाएगा, जैसे बाकी तो खाता हमने पूरा अब कर लिया था। तो तो इसका वो अब आ गया है। अब वजन आने आप की वजह से इतना आप आसान नहीं रहा। हैं तो कहीं आप बंदा बदलने की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आखिरी टाइम पे बंदा बदल जाए, नवाज शरीफ साहब पीछे चले जाएं और हमें पता चले कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं?
अल्लाह अकबर। नहीं, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब तो पॉसिबल है इस कहानी में, लेकिन यूं नहीं कि मरियम नवाज साहिबा पॉसिबल है। और बंदा बदलने से मुराद ये आपस में इनके घर में नहीं बंदा बदलना, उनके मुखालिफ या ये इसकी बात हो रही है कि बंदा मुखालिफ साइड से होगा, वो होगा या ये होगा। तो अब ये खित्ते के जो है ना, खित्ते के प्लान्स की जंग है एक्चुअली, इसको लोग नहीं समझ पा रहे। ये कोई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं हो रही। जो इसको यूं सोचता है तो बड़ा, मैं समझता हूँ कि छोटा सोच रहा है। ये दुनिया की सुपर पावर्स जो हैं वो अपना मैदान खेल रही हैं और अपने घोड़े आगे ला रही हैं, और ये उनके उसामा दरमियान जंग है। ये आप उसामा अली लोगों साहब, का इलेक्शन है। अगर इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो इस इलेक्शन कैंपेन में सबसे ज्यादा जलसे जिसने किए हैं उसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। उनके भी कोई, आपको लगता है तारू तारू में कोई है, कोई 2028 में कोई इलेक्शन हो जाए अगर बिल फर्ज, तो कोई उनका भी दाल लग सकता है, कोई वजीर आजम वगैरह कोई इस तरह का कोई चक्कर कोई। उनका दाव बाइडेन तक लगना था, बाइडेन की कहानी खत्म है बस, फिर अब क्या दाव लगेगा। सिंपल। ये इतनी जो मासूमियत सारी दिखा रहे थे ना, एफिशिएंसियां, ये इसलिए थी कि बाइडेन जब तक है उस वक्त तक हमारे चांस खड़े हैं। और तो इनको ये बाइडन पता क्या हो रहा है? है आखिरी टाइम पे हम रिजल्ट कार्ड लेके जाएंगे, कि दिखाएंगे कि भाई हमने इतना तो हमने कर लिया, अब थोड़ा का आप लोग दे दें तो बस हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो इस जो तरह बाइडन का अपनी कुर्सी पे मौजूद है, जो बाइडन तो अक्टूबर तक उसी ने होना है। नहीं नहीं, उसकी पहले ही ज़हनी तौर पे वो हार चुका है, ज़हनी तौर पे उसकी कुर्सी हिल गई है। ट्रम्प बड़ी तेजी से और बड़ी स्ट्रेंथ लेके और बड़ा, बाइडेन तो अब ऐसा उनके लिए हौलनाक अमेरिका के लिए होगा इन फ्यूचर कि इसकी तो वो 11,000 वोल्टेज पे तस्वीर लगाया करेंगे अमेरिकन, क्योंकि ये अमेरिका को इतनी जंगें तोहफे में दे जाएगा जितनी उन्होंने शौक से लिया करते थे, पर इस दफा वो जैसे कहते हैं कि ये गले में डाल जाएगा उनके। आसफ आसफ अली जरदारी साहब, वो सदारती उम्मीदवार हैं आपकी नजर में? वो भाई इंटरनेशनल उम्मीदवार है हमारी नजर में। वो किसी भी हुकूमत के पास इस टाइम पार्ट बनने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं, अगली जो भी हुकूमत बनती वो उसमें होते हैं। ओके, आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के कप्तान रहे, अब बेचारे जलसे नहीं कर पा रहे, जो कि अफसोसनाक है यकीनन। केपीके में सूरत हाल जो है वो इस तरह की है कि वो दहशत गर्दी का खतरा है, और वो डेरा इस्माइल खान में भी, अपने घर में भी वो जलसा नहीं कर सकते। तो मौलाना फजलुर रहमान को आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस में कोई बड़ी कामयाबी लेके कोई केपी के बलूचिस्तान में हुकूमत बनाते हैं, कोई तस्वीर? आप भी मुझे आखिर जो है ना, कहीं वो क्या कहते हैं पकड़वा के रहेंगे, बातें ऐसी कर देते कि बात कहीं से स्लिप निकल जाए। देखिए, मैं फजल रहमान साहब के मुवक्किलात ने इनको बता दिया कि इनको खतरा है नामुराद, इन्हें कैसी बातें करते हैं। पिछले इलेक्शन में बड़ा क्लीन स्वीप किया था, जो इसमें इन्होंने अंधेर मचा देने थे जलसों के। ओ भाई, केपी के पीटीआई से नहीं लिया जा सकता, सिंपल दो टोक बात है। केपी के पीटीआई की प्रॉपर्टी बन गया है, जैसे कभी नवाज शरीफ साहब का पंजाब था, सिंपल। उसको एक चूल भी नहीं हिला सकता कोई। और इसीलिए ये अगर आप भी इलेक्शन कर लें तो कुछ भी कर लें, केपी के पीटीआई गई है। तो ये बहाने हैं, बस जलसा नहीं कर रहे और ये नहीं हो रहा वो, चलो पीटीआई का भी जलसा नहीं हो रहा, इनका भी नहीं हो रहा, बराबर ही हो गया ना, तो कर लो इलेक्शन। क्यों डरते हो? मसला ये केपी के में फिर पीटीआई आ जाएगी।